सब लोग लड़ रहे हैं तो कुछ वो भी जीतेंगे, कुछ वो भी जीतेंगे, लेकिन थोड़ा असर पड़ेगा, लेकिन आएगा नहीं सरकार नहीं आएगा। सरकार आया तो रोड पर चलते समय उठा लिया जाता था, या तो गलत किया जाता था। इसी के कारण ही बिहार में आरजेडी को बुलाटा नहीं आया। माननीय मोदी जी भी बिहार आए थे, उन्होंने भी डीएनए पे सवाल किया था, तो उनको भी तो माफ़ी मांगनी चाहिए, माफ़ी मांगनी चाहिए ना। देखिए, हिंदुत्व का मुद्दा यहाँ नहीं चलेगा। यहाँ सब दल है मुसलमान की सपोर्ट में, बिना मुस्लिम को लिए गवर्नमेंट नहीं बनाता है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और तेजस्वी यादव लगातार बिहार दौरे पे हैं। ऐसे में 2 दिनों के अंदर वो एक बार फिर से पटना आ रहे हैं, पटना की जनता से मिलने, वोटर अधिकार यात्रा को लेकर। इस बार के विधानसभा चुनाव पे इस यात्रा का कितना असर पड़ेगा और तेजस्वी यादव क्या इस यात्रा के बाद अपनी सरकार बना पाएंगे कि नहीं, जनता से जानते हैं, जनता के बीच मौजूद है तेजस्वी यादव। राहुल गांधी यात्रा पे हैं, लग रहा है चुनाव पे कोई असर पड़ेगा? थोड़ा असर पड़ता है हर साल पड़ता है। हाँ। हर साल ऐसा यार थोड़ी होता है। नहीं, हर साल थोड़ा असर पड़ता है, थोड़ा ही पड़ेगा। अच्छा जी, तो हर साल मतलब ऐसे यात्रा निकालते हैं तो अब बस थोड़ा बहुत असर पड़ेगा। हाँ, थोड़ा तो पड़ेगा ना। हाँ। अब भैया सब लोग लड़ रहे हैं तो कुछ वो भी जीतेंगे, कुछ वो भी जीतेंगे, लेकिन थोड़ा असर पड़ेगा, लेकिन आएगा नहीं सरकार नहीं आएगा तेजस्वी का। राहुल गांधी आ चुके हैं उनके साथ। अब देखिए, जो भी आएगा हाँ। वो तो समय बताएगा ना। अभी इस हम बोलने से विवाद होता है, अभी कैसे लोग लड़ रहे थे, समझे, लेकिन कौन आएगा नहीं आएगा, लेकिन हम लोग को लगता नहीं आएगा। आप युवा हैं, आप खुद एक युवा हैं, आपको कोई युवा चेहरा नहीं चाहिए? युवा के लिए पहले देश होता है। अच्छा, समझे कि नहीं? तेजस्वी के लिए देश नहीं है? क्या बोले? तेजस्वी के लिए पहले देश है, हम कहाँ बोले, लेकिन देश सबके लिए है। हम लोग अगर बात कर रहे हैं तो हम लोग आम जनता है, तो हम लोग पहले देश को देखते हैं, देश को देखने के बाद नेता को देखते हैं। बात समझे कि नहीं? अब कोई नेता अगर किसी को गाली दे रहे हैं, किसी को कुछ फालतू बात बोल रहे हैं, उनको हम क्या बात माने, हटाइए। आएगा लेकिन बीजेपी। आपने गाली की बात की, तेजस्वी यादव के ही स्टेज से, वोटर अधिकार यात्रा के स्टेज से हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को लेकर कुछ अभद्र टिप्पणी की गई, जिसके बाद दोनों गुटों में मारपीट तक बात पहुंच गई, बीजेपी और कांग्रेस की। ये कहां तक सही है कि आप किसी प्रधानमंत्री के व्यक्तिगत जाके आप उसकी माँ को गाली दीजिए और टिप्पणी? देखिए, प्रधानमंत्री जी का माँ का जो गाली दी है, ये बहुत बड़ा गलती की है, क्योंकि वो प्रधानमंत्री अपने से नहीं बने, हम लोग जनता उनको चुन के बैठाए हैं। आज जो भी उनके पार्टी के लोग नहीं हैं, उनका जो अपोजिट साइड में है, उन लोग जो भी बात के हैं, देखिए गाली देना बहुत गलत बात है। देखिए, इसे एक चीज़ पता चलता है ना, जैसे आप ही के घर के बच्चा अगर किसी को गाली दे रहा है ना, इसका मतलब बच्चा से आपके घर का संस्कार पता चल जाता है। बात समझे कि नहीं? तो हम इसमें तेजस्वी जी को भी गलत नहीं बोलेंगे, ठीक है, लेकिन वो अपने पार्टी पे ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, कार्रवाई करें कि इस तरीके की गलती ना करें। बीजेपी माफी की मांग कर रही है कि माफी मांगना चाहिए राहुल गांधी, तेजस्वी यादव दोनों को। माफी तो मांग लेना चाहिए। माँ को गाली दे दी किसी को, माफी मांग लेना चाहिए, क्या दिक्कत है? अरे माँ है ना, माँ से माफी अगर बेटा मांग ले तो कोई दिक्कत है क्या? नीचा हो जाएगा क्या? हम आपसे पूछना चाहते हैं, आप भी कल को माँ बनोगी, आप कोई बच्चा अगर आपसे माफी अगर मांग लेगा तो नीचा हो जाएगा क्या? नहीं होगा भाई। आपने जो भी गाली, माता जी जीवित भी नहीं, हाँ जीवित नहीं, स्वर्गीय हो चुकी है, तो नहीं गाली देना चाहिए था। लेकिन अब इसमें तेजस्वी जी की क्या गलती है, हम ये भी सोचना चाहते हैं। कोई गाली तो कोई और दिया है, उनको गिरफ्तार भी हो चुका है दरभंगा से, है कि नहीं? तो उनका भी गलती नहीं है, लेकिन अपने जो भी उनका कार्य करता है ना, उनके ऊपर थोड़ा इस तरह का संयम रखना चाहिए कि ऐसा गलती नहीं होना चाहिए। किसी के भी माँ बहन को गाली मत दो। वोटर अधिकार यात्रा की आड़ में प्रधानमंत्री के माता श्री पे जो अब हैं भी नहीं, उन पे अभद्र टिप्पणी की जाती है, ये कहाँ तक आप सही? ये तो भद्र ही अप्रतकालीन ही गलत ही किया गया है। किसी को माँ के बराबर माँ, अपना माँ, दूसरा का माँ एक माँ ही होती है। जैसे एक बोला जाता है, किसी अपनी माँ जन्म देती है, एक माँ जन्नत देती है, जिसे यानी शादी कहा जाता है। तो भाई अपना माँ होती है, जिसे अपना माँ के माने जाते हैं, उसे दूसरों को माँ मानिए। और गाली दिए हो तो गलत बहुत किए हैं। और इस भद्र के लिए बोला जाए तो बीजेपी बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हैं। और इस वक्त भी बीजेपी ही का झंडा बीजेपी की सरकार बनेगी जी, झंडा बीजेपी ही लहराएगा। झंडा बीजेपी लहराएगा। तेजस्वी युवा है, आप खुद एक युवा है, युवा को नहीं है? युवा नहीं है, कौन बोलता है? देखिए, वो बात नहीं, आरजेडी क्यों नहीं जीत सकता है, क्योंकि कुछ साल पहले की बात किया जाए कि बोला गया था कि जब आरजेडी का सरकार आया तो रोड पर चलते समय उठा लिया जाता था, या तो गलत किया जाता था। इसी के कारण ही बिहार में आरजेडी को बुलाटा नहीं आ रहा है। और जब भी झंडा लहरेगा तो बीजेपी ही का लहरेगा, क्योंकि बीजेपी का ही लहरेगा। वोटर अधिकार यात्रा की आड़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माता श्री, जो अब स्वर्गीय हो चुकी हैं, अभद्र टिप्पणी की जाती है। मांग की जा रही है कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को माफी मांगना चाहिए। क्या आप सही मानते हैं? बिल्कुल, उनके मंच से अगर, कांग्रेस के मंच से अगर गाली दिया गया है, किन्हीं की माता हो, प्रधानमंत्री क्या कोई भी आम व्यक्ति हो, किन्हीं की माता को गाली देने का किसी को अधिकार नहीं है। आप किन्हीं की माता को गाली नहीं दे सकते हैं। लेकिन माननीय मोदी जी भी बिहार आए थे,
उन्होंने भी डीएनए पे सवाल किया था, तो उनको भी तो माफ़ी मांगनी चाहिए, माफ़ी मांगनी चाहिए ना। वो भी तो डीएनए पे सवाल किए थे बिहार आके। लोगों का कहना है कि हमने गाली नहीं दी थी, लगातार गालियां दी जा रही है, अभद्र गाली। ये गाली कोई भी व्यक्ति दे रहा है वो गलत है। कोई भी किसी को भी आप गाली नहीं दे सकते हैं। आप गाली देने का क्या विरोध कीजिए, उनका लॉजिकली विरोध कीजिए। गाली देने का अधिकार आपको किसने दिया है? कोई अधिकार नहीं दिया गाली देने का। लेकिन जो व्यक्ति डीएनए पे सवाल किया है उन पे लोग क्यों नहीं बोलते हैं? उन पे भी तो सवाल होना चाहिए ना। हाँ, उन पे भी तो सवाल होना चाहिए। वो भी तो सवाल किए थे अगला पे बिहार आके, तो उन पे तो ये भाजपा है। भाजपा की नीति अलग, नीयत अलग होता है। सामने से कुछ और, पीछे से कुछ और दिखेंगे। ये भाजपा का नीयत है। अच्छा, वोटर अधिकार यात्रा पे है राहुल गांधी, तेजस्वी यादव पटना भी आने वाले हैं 2 दिनों में, कोई असर पड़ेगा इस बार चुनाव पे? राहुल गांधी, तेजस्वी यादव 2015 से प्रयास कर रहे हैं। चाचा का देन से प्रयास भी किया, सत्ता में चाचा का देन से भी आए हैं। लेकिन जब तक चाचा रहेंगे तब तक तेजस्वी के योग में सीएम नहीं है। जब तक रहेंगे तब तक योग में सीएम नहीं। तो इस बार हटा देंगे तेजस्वी यादव। सब लोग बोलते हैं कि हटा देंगे, बार बार बोल रहे हैं हटा देंगे। हटा के तो देख तो लीजिए, बार बार तो बोलते हैं हटा देंगे, हटा पाएंगे? आपको लगता है? लालू यादव बोल दिए कि इस बार बना के रहेंगे। लालू यादव तो बहुत कुछ बोल दिए हैं। लालू यादव को बोलने से क्या हो जाएगा? अगर बनाना है तो बना दे, कौन रोका है? अभी जाइए बना दीजिए। कह रहा है 17 महीना 17 साल, तेजस्वी यादव जी कह रहे हैं 17 साल बनाम 17 महीना। बार बार लोगों को जपते हैं, उनके समर्थन के लोग भी जपते हैं। अभी दीजिए ना, अभी दीजिए नौकरी, अभी नौकरी दिए तब नहीं जानेगा। बिहार में बाढ़ आया था, प्रशांत किशोर हो या तेजस्वी यादव हो या माननीय राहुल गांधी जी हो, कहाँ थे ये लोग? कहाँ बैठे हुए थे ये लोग? बिहार की जनता के हर आपदा में बिहार की जनता के साथ। बताइए, एक वो फोटो तेजस्वी जी का हो या राहुल गांधी जी का हो या प्रशांत किशोर जी का हो, इन तीनों व्यक्ति का बिहार की जनता को किसने मदद किया है? इन तीनों व्यक्ति का फोटो दिखा दीजिए आप कि इस विधानसभा में जाके बाढ़ पीड़ित लोगों को मदद किया है। इन तीनों आदमी जाके दिखाइएगा। क्या लग रहा है वोटर अधिकार यात्रा का कितना असर पड़ेगा इस बार चुनाव? देखिए, अभी सब पार्टी दौड़ा कर रहा है अपना अपना मुद्दा के लेकर। कोई वोटर अधिकार का लेकर मुद्दा चल रहा है, कोई का हिंदुत्व के मुद्दा लेकर चल रहा है। देखिए, हिंदुत्व का मुद्दा यहाँ नहीं चलेगा। यहाँ सब दल है मुसलमान की सपोर्ट में। बिना मुस्लिम को लिए गवर्नमेंट नहीं बनाता है, केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो। सब पूरे भारत में मुस्लिम आबादी से गवर्नमेंट बनता है, दिल्ली हो या राज्य सरकार हो। आप देख लीजिए, चंद्रबाबू नायडू है, मुस्लिम की सपोर्ट से मुख्यमंत्री हैं, कैबिनेट में है। अधिकार यात्रा तो सबके लिए निकाला गया है ना, वोटर अधिकार यात्रा तो सबके लिए निकाला गया है। तो वही ना हुआ, जो मरा हुआ आदमी है उसका वोटर लिस्ट में नाम आता है, अजीबित है उसको इवे नहीं करता है। तो ठीक है, होना चाहिए, मताधिकार को प्रयोग करने वाला को हक मिलना चाहिए। ये नहीं है कि हम कोई मर गया है, उसका आधार कार्ड वोटर लिस्ट में नाम आ गया, उसका अधिकारी वो एंटी पार्टी बन जाता है। तो इसलिए वोटर अधिकार ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, होना फिर जरूरी है। चुनाव पे असर पड़ेगा? तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने में काम करेगा ये यात्रा? देखिए, तेजस्वी यादव अभी सीट शेयरिंग नहीं हुआ है। सीट शेयरिंग जब हो जाएगा, महागठबंधन में कांग्रेस वाम दल घोषित कर देगा कि हमारा सीएम नीतीश कुमार तेजस्वी यादव है, तो उसके बाद खुलेगा। अभी न इंडिया में सीट शेयरिंग हुआ है और न हम महागठबंधन, कोई किसी का नहीं कहेगा कितना सीट पर लड़ेगा। सीट पर जब तब ओपिनियन पोल होगा, सीट शेयरिंग होने के बाद होगा कि किस पर जाना है, लोग जाएगा। चलिए, वोटर अधिकार यात्रा पे है तेजस्वी यादव और राहुल गांधी, और साथ साथ वोटर अधिकार यात्रा के दौरान ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वर्गीय माताश्री को लेकर जो टिप्पणी की गई, उसके बाद लगातार बीजेपी और कांग्रेस के बीच विवाद शुरू है। मारपीट भी हुई बीजेपी और कांग्रेस कार्यालय के बीच। ऐसे में इस वीडियो को लेकर जनता की बातों से आप कितना सहमत है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द पब्लिक पॉइंट्स। धन्यवाद।